Good morning, all of you. This is Tarang, and this is class 10 question paper of Saturday test. Usually, I take every Saturday test. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है. इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम. तो मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ है कि जब भी डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो डाउन स्ट्रीम में बोट का अपना स्पीड और उसे हेल्प मिलने वाला है. तो बोट का अपना स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और उसे हेल्प मिलेगा 2 किलोमीटर पर आवर का. तो ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 किलोमीटर पर आवर. ओके. और जब यही बोट अगर चलता अगेंस्ट द स्ट्रीम तो ये माइनस हो जाता, 5 - 2 हो जाता 3 किलोमीटर पर आवर. ओके. ऐसे यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मान के चलना है 1 लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है. बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. आगे दूसरा क्वेश्चन है. अच्छा, ये टेस्ट पेपर रिलेटेड है वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है. सेकेंड क्वेश्चन इज इन द 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट. ओके. एंड इफ 27 इज एडेड टू द नंबर डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस देन द नंबर इज. ऐसे क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन MCQ में आ जाएगा ना, तो MCQ के ऑप्शंस जो होंगे ना उसके थ्रू ये क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, इसको पूरा मत बनाना, जल्दी बन जाएगा. तो बोला क्या गया है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस. देखो यूनिट डिजिट क्या होता है, फर्स्ट डिजिट. तो ये तो उल्टा हो गया, ये 10th डिजिट ट्वाइस है तो ये नहीं हो सकता है. यहाँ पर यूनिट डिजिट ट्वाइस है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट ट्वाइस है, ये तो नन ऑफ दिस है. अगर ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा. अब क्या बोला जा रहा है, इफ़ 27 इज़ एडेड, तो इसमें 27 प्लस करके देखो, इसमें भी 27 प्लस करके देखो, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाना चाहिए. तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 7 + 6 13 हो जाएगा और 3 2 5 + 1 6 हो जाएगा. तो जब 36 में हम लोगों ने 27 प्लस किया तो 63 हो गया, डिजिट्स इंटरचेंज हो गया, तो यही इसका आंसर है. ओके. आगे बोला जा रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6. 2 नंबर्स है जिसका रेशियो क्या है, 5:6 है. इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5 देन द नंबर्स आर. अब वापस से रेशियो वाले क्वेश्चंस को भी ऑप्शन से बनाने की ही कोशिश करना, ऑप्शन से ये क्वेश्चंस जल्दी बनते हैं. तो बोला जा रहा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6. देखो यहाँ भी रेशियो 5:6 बन जाएगा, यहाँ भी रेशियो 5:6 बन जाएगा. 8 से कट जाएगा, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48. यहाँ भी रेशियो 5:6 बन जाएगा क्योंकि ये 3 से कटने वाला है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. मतलब ये जो कंडीशन पहला बोला गया था ना, ये तीनों सेटिस्फाई कर गया. अब नहीं पता चला. आगे देखा जाए, बोला जा रहा है 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स. देखो अगर 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 और 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 बचेगा और ये कट करके 1/2 आएगा. तो ऐसा तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है. अब इसमें 40 में से 8 माइनस करोगे तो 32 होगा और 48 माइनस करोगे तो 40 होगा. बोला गया है इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर. अब यहाँ पर कैंसिल करके देखो, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4:5, यही तो लाना था. हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट बोला जा रहा है 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन एंड 5 years अगो फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन. ओके. ये भी क्वेश्चन बनाओगे आप ऑप्शंस के थ्रू ही. तो चलो, क्या बोला गया है, 5 year हेंस, तो 5 साल के बाद इसका एज, फादर का एज हो जाएगा 35 और बेटे का एज हो जाएगा 15. अब देख लो, बोला गया था 5 year हेंस फादर एज विल बी 3 times. 3 times है क्या ये, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया. यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा 45, 5 years के बाद, और ये हो जाएगा 15. तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया बिकॉज 15 3 जा 45 होता है, ट्रिपल है ये. दूसरा कंडीशन क्या बोला गया था, 5 years अगो, 5 years अगो की बात की जाए तो ये 5 years अगो 40 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और ये 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो बोला गया 5 years अगो फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन. तो बिल्कुल 35 7 5 7 जा 35 होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है. ओके. नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 person इज 9:7. द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3. इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स ₹200 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स. ठीक है. देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको पहले तो कंडीशन से देख लो, कंडीशन से पता चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है. ठीक है. तो अगर देखोगे
तो ये सारा जो इक्वेशंस दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 9:7 वाला। ठीक है, तो यहाँ से पता करना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो MCQ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, शॉर्ट में चलोगे। बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7। मान लेते हैं ये 2 पर्सन A और B है, तो A का इनकम हो जाएगा 9x और B का इनकम हो जाएगा 7x, और दोनों का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ये इनकम के बारे में हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, ये हो गया इनकम। और अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर A का मान लोगे 4y, कोई नया वेरिएबल के साथ लिखना है, और नेक्स्ट है 3 मीन्स 3y। ओके, इक्वेशन क्या बनेगा, बोला गया है दोनों 200 रुपीज़ सेव कर रहा है, तो सेविंग कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। दूसरा इक्वेशन बनेगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो किसी भी x या y में से किसी का भी कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, लेकिन इसे बराबर करना आसान लग रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो और ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से। ओके, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 9 जा 27, x माइनस 3 4 जा 12, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, मतलब 600। दूसरा क्या है, 4 से, 4 7 जा 28, x माइनस 4 3 जा 12, y इज इक्वल टू 4 2 जा 800। ओके, अब देख सकते हो जो आपने बराबर इक्वेट कराया हुआ है उसका साइन तो सेम है, तो सेम साइन में माइनस करना होता है, और माइनस करने में साइन बदलता है सबका। तो यहाँ पर बचेगा -x, ये तो कट चुका है, और इधर बचेगा -200, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 200। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम निकालने के लिए x की ही ज़रूरत है, तो a का मंथली इनकम हम लोगों ने 9x एज्यूम किया था, 9 इंटू एक्स आया है 200, तो ये हो गया 9 2 जा 1800। और दूसरा b का हम लोगों ने इनकम 7x एज्यूम किया था, मीन्स 7 इंटू 200, तो ये हो गया 7 2 जा 1400। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 3 मार्क्स का है। बोला गया है देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स A and B. If 10 candidates are sent from A to B, the number of students in each room is same. If 20 students are sent from B to A, the number of students in A is double the number of student in B. Find the number of student in each room. तो 2 रूम है। ओके, तो यहाँ पे पहला लाइन लिखोगे let the number of students in रूम A B X। तो मान लिया कि पहले रूम का नाम जो नंबर A है उसमें X स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम नंबर B Y। ओके, तो A में X स्टूडेंट्स है और रूम B में Y स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ़ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम A to B। तो अगर A में से 10 को निकाल लिया जाए तो अब कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, x माइनस 10, और ये 10 भेजा कहाँ गया है, B वाले के पास। तो B में पहले से y था, अब हो जाएगा y प्लस 10। तो बोला क्या गया है, इफ़ 10 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम A to B, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। तो मतलब ये दोनों नंबर हो गया अब बराबर। ठीक है, ये बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A। तो A के पास x था, इसमें 20 स्टूडेंट्स आ चुका है, कहाँ से आया हुआ है, B से। B के पास y था और इसमें से 20 स्टूडेंट्स निकल चुका है। ओके, ये दोनों बराबर नहीं है। क्या बोला गया है, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A इज़ डबल। तो ये डबल हो गया, तो इक्वेट करने के लिए डबल राइट साइड मल्टीप्लाई कर लोगे, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो x y को शिफ्ट करोगे तो -y, और जब -10 को राइट साइड ले चलोगे तो पहले से एक 10 है और एक 10 आ गया, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ पर देखो x प्लस
20 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 40, अरेंज करो x माइनस 2y, अब इसे शिफ्ट करोगे तो माइनस 20 मीन्स माइनस 60 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देख सकते हो दोनों का कोफिशिएंट x का बराबर है, तो इसी से काम चला लिया जाए। तो पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 60 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ओके, दोनों का साइन सेम है, माइनस करना होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये x कट गया है, माइनस 2y में से माइनस प्लस y करोगे तो बचेगा माइनस वाई। ओके, अब उसके बाद माइनस 60 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 80 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 80। ओके, y मीन्स क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम नंबर बी। y आ चुका है तो x भी आ जाएगा, इस इक्वेशन का यूज़ कर लिया जाए। तो इक्वेशन क्या बोला जा रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 है, इसमें हम लोगों ने x का वैल्यू निकालना है और y आ चुका है 80 इज इक्वल्स टू 20। तो x को छोड़ दो, 80 को राइट साइड ले चलोगे तो ये प्लस 80 हो जाएगा और 20 प्लस 80 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, इसका मतलब रूम नंबर ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 है, और रूम नंबर बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 है। ओके, अब देखो एक बार स्टेटमेंट वेरीफाई करा लिया जाए आंसर सही आया है कि नहीं। तो पहला बोला गया था कि अगर 10 बच्चे ए में से बी में आ जाए, ठीक है, तो अगर इसमें से 10 माइनस करोगे 10 माइनस करोगे इसमें से तो ये 90 रह जाएगा, और बी इसमें 10 आ जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या बोला था कि अगर बी से 20 बच्चे, यहाँ से 20 बच्चे यहाँ आ जाए, ओके, तो यहाँ से 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और इसमें 20 प्लस करोगे तो 120 हो जाएगा। तो वापस से देख सकते हो डबल हो चुका है, यही बोला गया था, मतलब हम लोगों ने जो आंसर बनाया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 women and 5 men can together finish a piece of work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work and that of the 1 man alone. ठीक है, आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो जितने भी कैलकुलेशन होंगे वो 1 डे वर्क पे होते हैं। कितने पे होते हैं, 1 डे वर्क पे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मान लेता है कि एक आदमी को पूरा काम कंप्लीट करने में एक्स डेज लग रहा है और एक औरत जो है उसे पूरा काम करने में अकेले वाई डेज लग रहा है। तो इसमें जैसे जैसे बोला गया है हुआ है वैसे ही एज्यूम करना होगा। तो 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस, तो पहले विमेन की बात की गई है, तो लिख लो लेट टाइम टेकन बाई वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स डेज। ओके, तो दूसरा टाइम टेकन बाई 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क, ये मान लो वाई डेज। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि अगर एक आदमी अकेले काम करने जाए तो उसे 1 डेज में काम ख़त्म कर देगा, और अगर वाई काम करने जाए